श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हर हर महादेव। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लाइव दर्शन आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर नाग नागिन के रूप में भगवान शंकर और माता पार्वती जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन आप लोग यहाँ कर रहे हैं हमारे साथ। और इस लाइव को सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की जो हाजिरी है वो कमेंट्स के ज़रिए भी और दर्शन के ज़रिए भी और लोगों के ज़रिए भी पहुंच सके। और यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन है जो हमने यहाँ करे हैं। तो आप लोग ठाकुर जी महाराज की आराधना करते हैं कृपा पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पर लाइव हम कर पा रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर अलाउ हमें अभी मिला है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर कि दारुका वन श्री नागेश्वर महादेव। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में विराजमान है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नाग नागिन के रूप में विराजमान यहाँ पर हमको उस स्वरूप में दर्शन मिलते हैं। तो चलते हैं भैया सीधे यहाँ से। जय हो। देखो जी कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो बीच में कोई ना कोई आता रहेगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं से हट के दर्शन कराते रहेंगे आप लोगों को। और हमने अभी यहाँ पूजा अर्चना की, अंदर जाके बहुत सुंदर आनंद आया यहाँ पूजा करके, ठाकुर जी महाराज की, यहाँ भगवान शंकर की पूजा करके। और नाग नागिन का जोड़ा भी हमने यहाँ पर अर्पण किया है, उसकी भी अपनी एक महत्वता है। तो मेरे बांकेवाड़ी भक्त परिवार की ओर से हमने ये सेवा समर्पित की है। और ठाकुर जी महाराज हमेशा यहाँ भक्तों पर पूरी कृपा बनाए रखे। 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक दारुका वन श्री नागेश्वर महादेव। हर हर महादेव। जय हो। जय हो। यहाँ प्रणाम करिए आप लोग भी, और कमेंट्स में हर हर महादेव के ज़रिए आप लोग अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। हमारे साथ कुछ भक्त भी यहाँ मिले हैं जो हमको कल भी यहाँ रिसीव किया था उन्होंने, और कल से पूरा साथ हैं। और जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक ये हमारे साथ ही हैं। तो आप लोग भी इनसे मुलाकात करिए और ठाकुर जी महाराज की कृपा पर। हर हर महादेव। जय हो। राधे राधे। तो भैया ये तो कृपा है ठाकुर जी की, जो ऐसे ही मिलती रहे। और देखो कितने सुंदर यहाँ से दर्शन हो रहे हैं। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। और यहाँ से एक बार हम बाहर चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को भी एक दर्शन कराएंगे। जय हो। तो वहाँ पर बहुत बड़े स्वरूप में ठाकुर जी महाराज वहाँ विराजमान है। जय हो। जय हो। तो भगवान शंकर वहाँ बहुत बड़े स्वरूप में विराजमान है। और यहाँ पर देखिए श्री चौड़ागढ़ बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर। जय हो। कुंज बिहारी श्री। तो ये उनकी तरफ से यहाँ पर ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय हो। जय हो। और यहाँ से हम लोग अभी बाहर की ओर आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखे थे एक बहुत बड़े स्वरूप में ठाकुर जी महाराज विराजमान है, यानी कि हमारे भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है। बहुत बड़े स्वरूप में उनकी एक मूर्ति बनी हुई है। तो उसके भी दर्शन आप लोगों को एक बार करा देते हैं, फिर वहाँ से एक रील तो हम ज़रूर बनाएंगे। तो अगर देखते हैं यहाँ से वो दिख पाते हैं तो इस तरफ से एग्ज़िट की तरफ से तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग इसको वीडियो बना के आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, यानी हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। ठाकुर जी महाराज की कृपा है जो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, और बिहारी जी की असीम अनुकंपा से ही ये सारी चीज़ें हम लोग को करने को मिलती है। यहाँ से शायद वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है। तो कोई बात नहीं, वापस से एक बार हम लोग दर्शनों के लिए चल रहे हैं। तो आप लोग अपनी हाजिरी लगाइए। जैसे हमने आप लोगों को बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम जो यात्रा है ये आप और हम मिलकर कर रहे हैं। और हमारे साथ बिहारी जी महाराज के, अच्छा भाई एक बार अंदर, और एक यहाँ से हमारे साथ बिहारी जी के भक्त भी जुड़ रहे हैं ठाकुर जी महाराज के। और ये पहली बार बिहारी जी के दर्शन करने आए थे, तब इन्होंने वहाँ
सेवा रखी थी, हमसे संपर्क किया था आने से पूर्व। फिर उसके बाद आप यकीन मानो कि जो इनकी छोटी सी गुड़िया है, जो ये भक्त से हमने आपको मिला है, उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर इतना अच्छा सेलिब्रेशन उनकी मदर की बर्थडे पर हमने करवाया था, तो उन्होंने भी ये बोला कि मेरे को भी वहीं बिहारी जी के पास जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, जो कि वृंदावन कभी नहीं आई थी। लेकिन फिर उसके बाद पूरी फैमिली के साथ ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने उनको बुलाया। तो ये कृपा है जो भैया ऐसे ही नहीं मिलती है। इस कृपा को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, देवी देवता का भी प्रवेश वर्जित है श्री वृंदावन धाम में। तो जब आप श्री वृंदावन धाम में गोपी स्वरूप में आते हैं तभी आपको दर्शन मिलते हैं, यानी कि आप गोपी और ग्वाले बन के जब ठाकुर जी के समीप आते हैं, उनके नज़दीक आते हैं, तभी आपको स्वरूप के दर्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर पूजा चल रही है अभी अंदर, ऐसे ही हमने बैठ के भी पूजा करी थी मेरे बाकी भक्त परिवार ने, जैसे यहाँ ये लोग कर रहे हैं। तो दर्शन कर सकते हैं आप लोग। तो भैया इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से मंदिर का भ्रमण करा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ मंदिर के भ्रमण करके आप लोगों को यहाँ पर मिला। और हम यहाँ पर आप लोगों को, क्योंकि जैसा हमने अभी जैसा भी आप लोगों को हमने बताया, तो वो आपको मैं यहाँ लिखा हुआ भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस रूप में दर्शन है, किस तरह से दर्शन है, वो आप लोग यहाँ देखिए। श्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रूप से और देवी पार्वती यानी माता पार्वती की नागिन रूप से पूजा होती है। इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कई बार अभिषेक पूजा किया है, यानी भगवान कृष्ण ने यहाँ कई बार अभिषेक किया है नागेश्वर भगवान के लिए, जहाँ पर कि देख सकते हैं यहाँ जोड़ा है। और हमने भी मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार की ओर से यहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा इस तरीके से लिया और यहाँ अर्पण किया है। यहाँ हमने गंगा जल से अभिषेक भी किया है और हमने पूजा अर्चना की है, यानी कि नाग नागिन की पूजा अर्चना, यानी कि भगवान शंकर की और माता पार्वती जी की। और पूरा मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार उस पूजा में शामिल था। क्योंकि हम पूजा में थे तो लाइव सेशन चल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी आप लोगों को दर्शन लाइव के ज़रिए हमारा कराना परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य। क्योंकि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना का जो प्रण दृढ़ संकल्प हमने लिया है, उसको सच्चे मन से निभाएंगे और हमेशा निभाएंगे। और अब हम भेंट द्वारका वगैरह जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर भी लाइव सेशन करेंगे। और आज हम तुलादान भी करेंगे, तो बहुत सारे लाइव सेशन होने वाले हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। यहाँ पर रुक्मणी जी का भी एकमात्र मंदिर है, उसके दर्शन करने भी हम जाएंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। लेकिन काफ़ी लोग एक बार लाइव आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना एक बार आप लोग भी 12 ज्योतिर्लिंग में से जो गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी और यहाँ पर हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार हम दर्शन फिर से कर लेते हैं। तो जल्दी से बने रहिए हमारे साथ और लाइव सेशन का आनंद लीजिए। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई सदाई। हर हर महादेव। बोले बाबा की जय। हर हर महादेव। तो चलिए जी एक बार दर्शन कर लेते हैं फिर से, ताकि बिहारी जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। देखो जी कितने सुंदर, जल्दी से देखिए दर्शन हो रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। पीछे माता पार्वती जी के भी दर्शन है। यहीं पर नाग नागिन के जोड़े को अर्पण किया जाता है, यहीं पर नारियल चढ़ाया जाता है। सर्वप्रथम अभिषेक होता है गंगा जल से, क्योंकि गंगा जी जो हैं भगवान विष्णु के चरण से निकली हैं और ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों से भगवान विष्णु के, और उसके बाद उनको अपनी जटाओं में अपने मस्तिष्क पर धारण किया भगवान शंकर ने, और कमल मंडल में धारण किया ब्रह्मा जी ने। ये देखिए अभिषेक किस तरीके से होता है वो देख सकते हैं।
जो हम लोगों ने भी किया पूरे परिवार की ओर से। जय हो। ये गंगा जल से अभिषेक कराया जा रहा है। मंत्र